अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अल्लाह पाक के करम और उसके फ़ज़ल से बहरियत होंगे। आप सबको इंफॉर्मेशन ओशन और हबीबुर रहमान की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद। सबसे पहले आप सब व्यूअर से मैं मुआज़रा था हूँ कि इतने दिन मैं गैर हाजिर रहा। उसकी वजह यह है कि मैं सऊदी अरब से शिफ्टिंग कर रहा था पाकिस्तान में। तो आप जानते हैं कि जब हम नए सऊदी अरब से या किसी भी कंट्री से अपने देश में आते हैं तो मसरूफियात खुद बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसे लगता है जैसे ये सभी काम हमारे मुंतज़िर थे कि ये बंदा आएगा तो हम ये काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मेरी जो ये वीडियो है इसको बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि रास्ते में जो मुझे तकालीफ़ दरपेश हुई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहले जब मैंने टिकट ओके करवाई अपनी एयरलाइन की तो मुझे बताया गया जी आपकी जो टिकट है वो स्पेशल फ़्लाइट की है, तो आप इतने पैसे हमें पे कर दें तो आप SOPs को फॉलो करते हुए जाएंगे। हमने बोला ठीक है, सही है। तो ज़ाहिर है SOPs को फॉलो करना है। कोरोना की वजह से एक सीट छोड़ के या फिर 2 सीट छोड़ के हमें बिठाएंगे तो ठीक है, इतने पैसे ठीक हैं, महंगी नहीं है टिकट। लेकिन जब हम दोस्तों जहाज़ में गए तो आप यकीन नहीं करेंगे, उधर ऐसा मंज़र मैंने देखा जैसे लोकल बसेस में हमारे पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश में होता है। एक भी सीट खाली नहीं थी। SOPs को बलाए ताक रखा जा रहा था। अंदर से हमें कोई सैनिटाइज़र नहीं दिया गया, मास्क नहीं दिए गए, कुछ भी नहीं दिया गया सिवाय खाने के। ठीक है जी। तो प्राइम मिनिस्टर साहिब बराए मेहरबानी, हम जो बाहर मुकीम हजरात हैं वो तो पहले ही इतना टैक्स पे करते हैं, देते हैं। जब भी हम अपने पैसे घर भिजवाते हैं तो हम टैक्स पे करके पैसे भिजवाते हैं घर। ऊपर से हमारे पे ये जुल्म क्यों किया जा रहा है, मुझे ये समझ आज तक नहीं आई। अच्छा, दूसरा जुल्म जो हमारे साथ हो रहा है वो ये है कि जब हम किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं सऊदी अरब में तो 5 से 6 घंटे तक बाहर बिठाया जाता है, जिधर कोई छाँव का इंतज़ाम भी नहीं है। आप सोचें, बहुत ज़्यादा गर्मी में, धूप में मुसाफिर हजरात जो बेचारे इतनी मुशक्क़त मेहनत करके अपने वतन वापस लौट रहे होते हैं, उनका क्या हाल होता होगा बाहर गर्मी में। अंदर बैठने का इंतज़ाम नहीं है। वो कहते हैं जी जब आपकी एयरलाइन का टाइम होगा तब आप अंदर आके बैठ सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप भी रियाद से, जद्दा से या किसी भी एयरपोर्ट से पाकिस्तान आना चाहते हैं तो प्लीज़ कोशिश ये करें कि जो आपका बोर्डिंग ओपनिंग टाइम है उससे आधा घंटा पहले आ जाए। 3 से 4 घंटे पहले वैसे बोर्डिंग ओपन कर देते हैं कोरोना की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। चेकअप वगैरह कुछ भी नहीं करते, जस्ट एक पर्सन करके वो डिटेल सारी लेते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब आपने बोर्डिंग वगैरह ओके करवा लेनी है सब कुछ, तो आपको जहाज़ में एंटर होने से पहले एक पेज दिया जाएगा जिसको आपने जहाज़ में फ़िल कर लेना है। उसमें क्या होगा, आपका जो पाकिस्तानी ID कार्ड है उसका नंबर, आपका नाम, आपका पता, ठीक है, इस तरह की आपका पासपोर्ट नंबर, आपका जो सीट नंबर है वो, आपकी एयरलाइन का नाम, ये सब चीज़ें आप उधर लिख के नीचे अपना साइन कर देंगे। और डेट आपको 2 जगह लिखनी है, ऊपर और नीचे। जब आप अपना फॉर्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जब आप पाकिस्तान पहुंचेंगे तो एविएशन ऑफिसर को आपको वो देना पड़ेगा जहाज़ से निकलते ही, उसके बाद आप आगे जा सकोगे। ठीक है। तो उसको फाड़ना मत, वो पेज आपके काम का है। उस पर लिखा होगा जी आपको कोरोना तो नहीं, आपने 14 डेज़ में किसी दूसरे मुल्क का सफ़र तो नहीं किया। ठीक है। तो इस तरह करके 2-3 सवाल होंगे, आपने उनका जवाब देना है, हाँ, यस और नो में ऊपर टिक कर देना। ठीक है। और जो 4 आपको सवाल दिए जाएंगे कि आपको कफ, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, इस तरह की कोई अलामात तो नहीं, वो जो आपकी कंडीशन है उस हिसाब से आपने
اپلائی کر دینا ہے یس پہ یا پھر نو پہ آپ نے ٹک کر دینا ہے سمپلی۔ اسی طرح اگر آپ پاکستان سے سعودی عرب یا کسی بھی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں تو بالکل اسی طرح آپ کو ایویشن آفیسرز ایک پیج دیں گے جس کو آپ نے بالکل سیم اسی طریقے سے فل کرنا ہے۔ تو یہ کچھ مشکلات تھیں، اور خاص طور پہ جو ایئر لائنس ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہی، اور جس ایئر لائن پہ میں آیا ہوں وہ ہے PIA، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، ٹھیک ہے۔ تو ایس او پیز کو بالائے طاق رکھ کے ڈبل ٹرپل ریٹ پہ ہم سے پیسے لے کے یہ کدھر جا رہے ہیں، یہ ذرا آپ سوچیں اور جواب طلب کریں پرائم منسٹر صاحب سے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔